हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णु पादस्तोत्र श्री श्रीमती शीला भक्ति विधान शीला नरेंद्र सिंह महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्टो विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमती शीला भक्ति विधान शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। लाइट चली गई, 1 सेकंड में आ जाएगी। तो हम लोगों ने पिछली बार श्रवण किया था किस प्रकार से शीला स्वामी महाराज जी कार्तिक में जाते हैं वृंदावन शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने वो एक ऐसे आचार्य हुए हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उससे पहले हमारे गौड़ी संप्रदाय के अंदर जिसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, इसको शीला प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया। युक्त वैराग्य, ये युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य होता है भक्ति रसामृत सिंधु अनासक्तस्य विषयान यथा यरम उपयोग्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। कि जितनी भी वस्तु है वो सारी की सारी वस्तु किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए बनी है। तो मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। मुमुक्षु की क्या करते हैं? जो मुक्तिगामी है वो क्या करते हैं? हर वस्तु को त्याग देते हैं कि नहीं, हम इस वस्तु को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मुक्तिगामी है, मुमुक्षु है, वो हर वस्तु को त्यागते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त क्या करता है? वो हर वस्तु को भगवान कृष्ण के साथ संबंध में देखते हुए हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। क्योंकि भक्त जो है, भक्त की दृष्टि कैसी है? भक्त की दृष्टि ऐसी है, उसका भगवान के साथ संबंध ज्ञान हो चुका है। जो मुमुक्षु है, जो मुक्तिगामी है, उनके लिए सब कुछ क्या है? शून्य, उनके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं और वो हर वस्तु को भगवान की सेवा का उपकरण के रूप में ही देखते हैं। इस पूरी सृष्टि को भी वो कैसे देखते हैं? भगवान की सेवा का उपकरण ही देखते हैं। इसलिए शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया। तो जब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जब उनका दीक्षा हुआ शीला गौर केशवदास जी महाराज जी से, तो शीला गौर केशवदास जी महाराज जी ने शीला प्रभुपाद जी को पहला उपदेश दिया था कि कलकत्ता मत जाओ। क्यों? क्योंकि कलकत्ता क्या है? कलकत्ता जो है वो कलयुग का उद्गम स्थान है। कलयुग का जो आरंभ हुआ वो कलकत्ता से ही हुआ। कलकत्ता का मतलब ये है कलिकत्ता, जहां से कली का उद्गम हुआ। इसलिए कलकत्ता मत जाना। और शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने सबसे पहला मठ ही कहाँ पे बनाया? सबसे पहला मठ ही उन्होंने बाग बाजार कलकत्ता में ही बनाया। तो अभी प्रश्न है, उनके गुरु जी ने तो बोला था कोलकाता जाना नहीं, और उन्होंने वहीं पे मठ क्यों बनाया? क्योंकि वो कभी कलकत्ता गए ही नहीं। जहाँ पे वैष्णव लोग होते हैं वहीं वृंदावन होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे जितने भी मैंने मठ बनाए हैं, ये मठ नहीं है, ये सारे के सारे राधा और कृष्ण के निकुंज है। उस निकुंज को उस गोलोक वृंदावन धाम से मैंने यहाँ पे आके प्रकाशित किया है। तो इसलिए उनको फिर एक और इंस्ट्रक्शन दी थी कि डिसाइपल्स मत बनाना। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने कितने सारे लोगों को शिष्य बनाया। तो कोई किसी ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि आपने इतने सारे शिष्य बनाए? तो शिला प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैंने शिष्य नहीं बनाया, मैं तो सबको गुरु बनाया है। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनकी इतनी बड़ी परिक्रमा थी जब वो वृंदावन में पहुंचे। और उस परिक्रमा के साथ में क्या था? बहुत सारे लोग चल रहे थे। उनका जो साथ में जो यात्री हैं उन सबके लिए टेंट्स लेके, तो वो एक दिन पहले एडवांस में चलते थे। एक दिन पहले एडवांस में जाके वहां पूरे कैंप सेटअप हो जाएंगे। और एक पालकी थी, जिस पालकी में श्रीमद श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह था, और उसको लेते हुए भक्त लोग कीर्तन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पूरा ब्रज भ्रमण कर रहे हैं। परिक्रमा पहुंची थी कोसी। अभय चरण दे उस समय अपने बिजनेस लाइफ में बहुत व्यस्त थे। फिर भी वो एक दिन निकाल के कार्तिक में वृंदावन पहुंचे, जो उनका बचपन से इच्छा था कि देखो वृंदावन जाना है।
वृंदावन पहुंचते हैं वहां पे। फिर उस समय तो वृंदावन में कच्ची रोड थी, टांगे चलते थे, तो टांगे वाले को पकड़ के किसी प्रकार से वहां कोसी पहुंचे। और कोसी में उस समय परिक्रमा कोसी में रुकी हुई थी। अब शाम का समय था, वहां पे अलग अलग टेंट्स थे, जेंट्स के अलग, माताओं के अलग। और एक बीच में दो वो बनाए गए थे चैम्बर्स, एक श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का जहाँ पे श्री विग्रह का सेवा होगा, और एक शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का। और शाम को शीला प्रभुपाद जी बैठ के कथा करते थे और सारे लोग कथा वहां पे बैठ के श्रवण करते थे। और वो पूरा का पूरा आसपास के जितने गांव के लोग हैं देखने आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे लगता था पूरा एक नगर ही बस गया है, हजारों लोगों को वो लेके चल रहे हैं, वहाँ कैंप सेटअप है। आज भी वृंदावन में जो ये 84 कोस निकलती है रमेश बाबा जी की, 20 से 25 हजार यात्री होते हैं। जहां पे परिक्रमा पहुंचती है वहां पे ऐसे लगता है पूरा नगर बस गया, अगले दिन जाके देखो नगर गायब। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जी उस दिन परिक्रमा का वो लास्ट डे था। नेक्स्ट डे शिला प्रभुपाद जी परिक्रमा को छोड़ के मथुरा चले जाएंगे, परिक्रमा कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब वहां पे जितने भी भक्त थे, शाम को दर्शन करने जाना था, शेषाई विष्णु के वहां पास में एक मंदिर है, तो सब लोग शेषाई विष्णु के दर्शन करने चले गए। लेकिन कुछ ऐसे 8-10 जो उनके अंतरंग लोग थे वो दर्शन करने नहीं गए, वो शिला प्रभुपाद जी के चैम्बर में ही बैठ के कथा सुनने के लिए। अब शिला अभय चरण जी, अब उन्होंने देखा कि एक ही दिन के लिए आया हूँ, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं शेषाई भगवान के दर्शन करने जाऊं, दूसरा है कि आचार्य से कथा श्रवण करूं। तो उन्होंने इस वाले ऑप्शन को चूज किया कि नहीं, मैं इनसे कथा श्रवण करता हूँ। जितने हजारों लोग थे यात्री सब जा चुके थे दर्शन करने के लिए, लेकिन ये रुक गए, दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि ये एक दिन के लिए आए थे। और वो जो आए थे वो वृंदावन से ज्यादा महत्व किसके लिए आए थे? शिला प्रभुपाद जी के दर्शन करने के लिए आए थे, इसलिए वृंदावन नहीं रुके, वहां से टांगा करके सीधा कोसी आ गए। अब कोसी में जो शिला अभय चरण जी ने वहां पे प्रभुपाद जी से कथा श्रवण करी। अब ये कथा कब श्रवण कर रहे हैं? एक तो जब पहले कलकत्ता में मिले थे, फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, और आज इतने सालों के बाद सेकंड मीटिंग हुई है। बीच में जब ये अपना बिजनेस को वहां से इन्होंने मूव किया, प्रयाग फार्मेसी खोली, तो वहां पे कुछ गौड़िया मठ के डिवोटीज थे जिनका उनका संग होता था, उन्हीं के माध्यम से इनको यात्रा के बारे में पता चला। तो हमने लास्ट क्लास में श्रवण किया था। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी से कथा सुनने के बाद स्वामी महाराज जी बोलते हैं अब कि जब मैं वहां पे गया था उस यात्रा में, मैं ये सोच के गया था, देखे तो सही गौड़िया मठ के भक्त लोग करते क्या है, और इतनी सारी कॉन्ग्रीगेशन है, इतने सारे भक्तों के वहां पे करते क्या है। लेकिन वहां पे जब उन्होंने कथा सुनी तो कथा में, क्योंकि बचपन से ये कृष्ण भक्त तो थे ही, इनके पिताजी ने इनको संस्कार दिए थे। जैसे हम लोग एक एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली होती है। अब हिंदू फैमिली में जो बच्चे हैं, कोई शिव जी का भक्त होता है, कोई कृष्णा का होता है, कोई हनुमान का होता है, तो बचपन से रामायण गीता भागवत सबने घर में सुनी होती है। लेकिन विशेष रूप से जो गौड़िया सिद्धांत है, अब इन्होंने बचपन से चतुर्य चरितामृत भी सुनी थी शिला प्रभुपाद जी ने, भगवत गीता भी पढ़ते थे, भागवत भी पढ़ते थे। लेकिन अब जब इनका सत्संग हुआ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से, अब वहां पे वो जो कथा सुन रहे हैं, अब ये ही इनका एक विशेष मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले वाली जो मीटिंग हुई थी वो एक बहुत शॉर्ट मीटिंग थी। अब यहाँ पे उन्होंने विधि पूर्वक बैठ के, जैसे गुरु से उपदेश लेने चाहिए, गुरु से कथा सुननी चाहिए, इन्होंने अटेंटिव लिसनिंग किया और शिला प्रभुपाद जी से कथा सुनी। और शिला प्रभुपाद जी उस दिन क्या बता रहे थे? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, उसके ऊपर उन्होंने पूरा अपना क्लास दिया। संबंध किसे कहते हैं, अभिधेय किसे कहते हैं, प्रयोजन किसे कहते हैं। हमारा जो वेद है चार है, लेकिन चार वेद होने पर भी वेदों को त्रयी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये चार वेद तीन वस्तु को स्थापित करते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सबसे पहले जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, संबंध के बाद आता है अभिधेय। अच्छा ये संबंध है, अब संबंध को हम गाढ़ा कैसे करें, संबंध को स्थापित कैसे करें, संबंध तो टूट चुका है, बता दिया भाई ये तुम्हारा संबंध है। अभिधेय मतलब हो गया प्रोसेस। और फिर आता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। जितनी भी जीवात्माएं हैं, हर जीवात्मा का एक स्वरूप होता है, उसको वो स्वरूप क्या है? जैसे एक उदाहरण दिया, धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म शब्द बना है ध्री धातु से। ध्री धातु को मतलब होता है धारण करना। जो वस्तु के अस्तित्व को धारण करे उसको बोलते हैं धर्म। जैसे पानी, पानी का स्वभाव स्वभाव क्या है? तरलता। पानी को तरलता से अलग नहीं करा जा सकता, उसके स्वभाव में गठन है। अगर उसको मानो कुछ समय के लिए आपने फ्रीज कर भी दिया, लेकिन उसका वास्तविक स्वभाव नहीं है, उसका वास्तविक स्वभाव क्या है? तरलता। वो वास्तविक अपने स्वभाव में आएगा ही आएगा। अग्नि का धर्म क्या है? उसकी दाहिका शक्ति। अब अग्नि से क्या उसकी दाहिका शक्ति को कोई अलग कर सकता है? कोई बोले नहीं देखो मैं अग्नि में से उसकी दाहिका शक्ति अलग कर दूंगा, तो वो अग्नि नहीं रहेगी। विष, विष का स्वभाव क्या है? मारना। अमृत का स्वभाव क्या है? औषधि, जीवन देना। तो हर वस्तु का एक धर्म होता है जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसको उससे अलग कर देंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म, उसका अस्तित्व जिसने उसको धारण किया हुआ है। तो ये धर्म शब्द ही बना है ध्री धातु से, यानी कि धारण करना।
तो जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सबका धर्म क्या है, जिससे सारी जीवात्माओं को धारण किया हुआ है, जो उसके मूल स्वरूप में है, वो है प्रेम। कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम, जिसको बोलते हैं प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, जो जीव का प्राप्त क्या करना, वो उसके अंदर ऑलरेडी है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो शिला प्रभुपाद जी ने इन तीनों विषय के ऊपर जब कथा करी, और शिला स्वामी महाराज जी अभय, उस समय रस में अभय चरण थे, जब उसको सुन रहे हैं, उसको सुनने के साथ साथ जितेश प्रभु, अगर आप क्लास में हो तो एक बार ललित प्रभु को फोन करके बोल दो बार बार कॉल ना करें, क्लास चल रही है। तो वहां पे ठीक है। अभय अभय जी उसको कथा को श्रवण करने के बाद उनको ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज किसी के सामने रिवील करते हैं ना, जैसे कोई अपना घर किसी के सामने कैसे रिवील करता है, मेन गेट खोला, अंदर लेके गया, देखो ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा किचन है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, गेट खोल के जैसे रिवील किया जाता है। तो उनको ऐसे लगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को शिला प्रभुपाद जी ने अपनी वाणी के माध्यम से रिवील किया। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी है साक्षात शुद्ध सरस्वती, उस जगत की जो शुद्ध सरस्वती है। श्रीमद् भागवतम में आता है ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम च एव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेत। भागवत को आरंभ करने से पहले ही मंगलाचरण किया। देवीम सरस्वती व्यासम, मैं प्रणाम करता हूँ किनको? देवी सरस्वती, सरस्वती देवी को। तो दो सरस्वती है, एक है जड़ सरस्वती जो इस जगत की है, और एक है अप्राकृत सरस्वती जो उस जगत की है। दोनों में बहुत अंतर, जैसे महामाया और योग माया। योग माया हो गई भगवान की लीलाओं में जो पुष्टि करती है, और महामाया जो जीवों को दंड देती है। उसी प्रकार से जो जड़ सरस्वती है, जड़ सरस्वती क्या है? जैसे क्लास में जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कभी किताब में पैर लग जाए तो क्या करते हैं? उसको ऐसे उठा के चुमते हैं, है ना? तो जड़ सरस्वती के लिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं इसको पादाघात करूंगा। पादाघात मतलब मेरे सामने अगर जड़ सरस्वती आएगी तो मैं उसको लात मार के दूर भगा दूंगा। क्यों? क्योंकि जड़ सरस्वती का कार्य है भगवान से अलग करना। जड़ विद्या जत माया वैभव, तुम्हार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे खादा। ये एक कीर्तन है शिला, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जड़ विद्या जत माया वैभव, ये जो जड़ विद्या है, एक हो गई शुद्ध विद्या, शुद्ध सरस्वती, और जड़ विद्या। ये जड़ विद्या क्या करती है? माया का वैभव है। कितना बड़ा वैभव है देखो, मैं आईआईटी हूँ, मैं आईआईएम हूँ, मैं पीएचडी हूँ, अपने नाम के आगे सारी डिग्रीज लगाना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये क्या है? माया का बहुत बड़ा वैभव है। ये क्या करती है? मोह जन्मिया अनित्य संसारे, इस अनित्य संसार के अंदर मोह को उत्पन्न कर देती है। क्या? यही मोह कि मैं इन उपाधियों से युक्त हूँ। और फिर क्या करती है? अब जो जिसके अंदर ये हो गया मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का कार्य कर रहा है। जिसके अंदर आ गया मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर का कार्य कर रहा है। जिसके अंदर आ गया मैं एक जज हूँ, वो जज का कार्य कर रहा है। जो भी जिसको उपाधि मिली हुई है भौतिक विद्या को पढ़ने के बाद, वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। मैं प्रिंसिपल हूँ, या फिर मैं एक टीचर हूँ, या फिर मैं एक कारपेंटर हूँ, या फिर मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। जिसको जो जो सी उपाधि मिली हुई है जड़ विद्या के माध्यम से, उसके अंदर मोह उत्पन्न करके वो उसी कार्य में लगा रहता है। बोला जीव के करे गधा। ये जड़ माया क्या करती है? जीव को गधा बना देती है, भगवान से दूर करके संसार के अंदर लिप्त करती रहती है। मोह जन्मिया अनित्य संसार है, और इस अनित्य संसार के अंदर मोह भी उत्पन्न कर देती है। तुम्हार भजने बाधा, ये आपके भजन के अंदर बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन शुद्ध सरस्वती क्या है? शुद्ध सरस्वती जो है वो जीव को इस भौतिक संसार के इंद्र तृप्ति से हटा के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाती है। उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको प्रकाशित करती है, और यही जड़ सरस्वती क्या करती है? उसको अंधकार में रखती है। तो इसलिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि इसको मैं क्या करूंगा? पादाघात करूंगा। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी कौन है? शुद्ध सरस्वती। तो सोचो, जो उस जगत की शुद्ध सरस्वती है, जब वो कथा करते होंगे, उस कथा में क्या दम होगा, क्या वेटेज होगी। बताया है श्रीमद् भागवत में कि जब वैष्णव के मुख से कथा निकलती है, उस कथा के माध्यम से क्या होता है? आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से दुनिया भर की कथा सुन सकते हैं, लेकिन उस कथा से क्या होगा? इंफॉर्मेशन गैदर तो होगी, पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होगी। लेकिन वही अगर हम कथा एक शुद्ध वैष्णव के मुख से सामने बैठ के जब श्रवण करते हैं, उसका प्रभाव ही अलग होता है। उसका प्रभाव कैसा होता है? जैसे एक अग्नि है, अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाती है। अब एक लैंप से दूसरे लैंप पे अग्नि जलानी है तो क्या करोगे? दूसरे कैंडल को उसके साथ रखोगे, वो अग्नि पकड़ लेगी, तीसरे के साथ पकड़ लेगी, चौथे के साथ पकड़ लेगी। उसी प्रकार से भक्त हृदय के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति जो वीर्य की अग्नि है, जब उनके मुख से हम कथा को श्रवण करते हैं तो वो जीव के हृदय को स्पर्श करती है,
और तब जाके उसके हृदय के अंदर भगवान का वो वीर स्पर्श होता है, तब जाके उसके आंसू निकलते हैं। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जी की उस कथा को श्रवण करके शिला अभय चरण जी, उनको तो एक बहुत बड़ा एक और कुछ मिल गया, जैसे कि पता नहीं किसी को खोई हुई अपनी दौलत मिल जाए। अब अभय जी फिर वहां पे एक दिन रुक के फिर वापस अपना वापस अपना मूव करते हैं इलाहाबाद में। अब उनके मन में आया कि हाँ, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। अभी प्रश्न होता है, बचपन में तो उनके पिताजी ने उनका दीक्षा कराया था, अब उनके मन में ये क्यों आया मुझे दोबारा दीक्षा लेना चाहिए? क्योंकि वो जानते थे कि बचपन में जो मेरी दीक्षा हुई थी कुछ गुरु से, उस दीक्षा का कोई महत्व नहीं है। अब गौड़िया मठ के भक्तों का संग करते हुए प्रभुपाद जी के मुख से डायरेक्ट कथा श्रवण करने के बाद वो अपने फैमिली के जो उनके प्रीस्ट गुरु थे उसको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसका कोई महत्व नहीं है। गुरु गुरु परंपरा के बारे में उन्होंने सब कुछ श्रवण किया कि कैसे गुरु जो है एक श्रोत पंथा से पारंपरिक गुरु होना चाहिए परंपरा में। अब उनके मन में आया कि दीक्षा ले, तो उसी समय जब वो कार्तिक के बाद वापस मूव करे, उसके ही नवंबर में उनको पता चला कि अब यहाँ पे एक भूमि मिल चुकी है इलाहाबाद में, और उस भूमि का उद्घाटन करने के लिए, भूमि का शिलान्यास वो करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए शिला प्रभुपाद जी आ रहे हैं। और वहां पे जो मठ बनाया जाएगा उसका नाम पहले ही घोषित कर दिया, श्री रूप गौड़िया मठ। श्री रूप गौड़िया मठ क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी जी को जो शिक्षा दी है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने, वो प्रयाग में ही दी थी। प्रयागराज में ही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी जी का मिलन होता है, और वहां पे रूप गोस्वामी जी को जो शिक्षा दी गई चैतन्य चरितामृत में, उसका नाम है रूप शिक्षा के नाम से। चैतन्य चरितामृत के अंदर दो शिक्षाएं साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा। रूप शिक्षा वो है जो रूप गोस्वामी जी को दी, सनातन शिक्षा वो है जो सनातन गोस्वामी जी को दी। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों अपनी मंत्री पद को त्याग के वृंदावन में आके निष्किंचन वेश धारण करके भगवान का भजन करेंगे, तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है, उनके माध्यम से इस जगत को दी है। इसलिए हर साधक को रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा जरूर पढ़नी चाहिए। तो वहां पे इसलिए रूप वो जो केंद्र है वो गौड़िया भक्तों के लिए बहुत मुख्य केंद्र है रूप शिक्षा का, इसलिए उसका नाम हुआ श्री रूप गौड़िया मठ। अब वहां पे उस समय जो टेम्पल के प्रेसिडेंट होंगे अतुलानंद ब्रह्मचारी, जो ऑलरेडी फर्स्ट मीटिंग में शीला स्वामी महाराज जी के साथ बहुत इलाहाबाद में जगह जगहों पे सबसे मिलना, कलेक्शन करना, उसमें इन्वॉल्व थे। इन्होंने अतुलानंद ब्रह्मचारी से पूछा कि क्या अभी जब शीला प्रभुपाद जी आ रहे हैं मेरे को दीक्षा मिल सकता है? उन्होंने बोला बिल्कुल, आपने तो हमारा इतना सहायता किया है और आप तो पूरा फैमिली ही बचपन से ही आप कृष्ण भक्त है, तो हम आपको प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब जब अतुलानंद ब्रह्मचारी जी अभय चरणार जी को प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट बोला था, उसको मैं एज इट इज बोलता हूँ इंग्लिश में, ही लाइक्स टू हियर, ही डज नॉट गो अवे, आई हैव मार्क्ड हिम, आई विल एक्सेप्ट हिम एज माय डिसाइपल। ये 4 लाइन है, इसमें से 2 लाइनें मुख्य, ही लाइक्स टू हियर, आई हैव मार्क्ड हिम। मैंने इसको मार्क कर दिया है कि इनको क्या पसंद है, ही लाइक्स टू हियर, इनको हरि कथा सुनना अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोसी में मीटिंग हुई थी, जब ब्रजमंडल चल रही थी, तो सब लोग तो चले गए थे दर्शन करने, लेकिन शीला अभय चरण जी ने क्या किया था, वहां पे बैठ के कथा सुनी थी। अब यहाँ पे शीला प्रभुपाद जी ने जब उनको दीक्षा दिया, तो उन्होंने उनकी और भी बहुत सारी चीजें थी जो कंसिडर करी जा सकती थी कि ये बचपन से ही कृष्ण भक्त है, ये चैतन्य चरितामृत भगवत गीता भागवतम ऑलरेडी पढ़ते हैं, इन्होंने मंदिर के लिए बहुत मदद किया, मंदिर के लिए लोगों के पास जाके कलेक्शंस किया, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया कि ही लाइक्स टू हियर, इनको सुनना पसंद है। इसलिए गुरु के पास जब एक शिष्य शरणागत होता है, गुरुदेव हमारे गुरुदेव बोलते थे पूज्य श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी कि एक गुरु को सबसे ज्यादा आनंद कब आता है, एक गुरु को सबसे ज्यादा, एक आचार्य को सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जिस वस्तु को वो इस जगत में देने के लिए आया है, अगर कोई उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उस वस्तु को ग्रहण कर ले, उससे बढ़कर उनके लिए और कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता। वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवतम लिखी, अब श्रीमद भागवतम लिखने के बाद तो उनका हृदय प्रसन्न हो जाना चाहिए था, वो उनकी अंतिम कृति है, लेकिन श्रीमद भागवतम लिखने के बाद यद्यपि उनका हृदय प्रसन्न तो था, लेकिन तब भी एक छोटा सा विषाद उनके हृदय में रह गया था। क्या? उनके हृदय में एक छोटा सा दुख ये रह गया था कि अरे मैंने ये भागवतम लिख तो दी, लेकिन ये भागवतम सुनाऊं किसको? कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको मैं भागवतम सुना सकूं। फिर भगवान की ही कृपा से सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं भागवतम सुनाने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी जब जैसे ही पैदा हुए वो भाग पड़े वन की, और ये उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्र मुंह में नहीं भाग रहे, वो इस मुंह में भाग रहे हैं कि एक ही तो मुझे अधिकारी मिला था जिसको भागवत सुना सकता था, और वो भी चले जाएगा तो किसको सुनाऊंगा।
तो यहाँ पे गुरुदेव बोलते थे कि सबसे ज्यादा आनंद का विषय एक आचार्य के लिए वही होता है, साधु के लिए, अगर जिस वस्तु को इस जगत में देने आए, क्योंकि वो इस जगत में कुछ लेने नहीं आए, ना तो इस जगत में वो धन लेने के लिए आए हैं, ना ही इस जगत में वो इस जगत का कोई मान सम्मान लेने के लिए आए हैं, तो इस जगत में देने के लिए आए हैं उस जगत का धन। और उस जगत का धन जब उस जगत में देने के लिए आए हैं, अगर उनको कोई अधिकारी व्यक्ति मिल जाए, उससे बढ़कर उनके लिए क्या आनंद होगा। तो वहां पे उन्होंने बोला कि ही लाइक्स टू हियर, उसको इन्होंने मार्क कर दिया, आई हैव मार्क हिम। अब यहाँ पे एक चीज और, ना तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी ने किसी तपस्या को या फिर यज्ञ को, दान को उसको महत्व दिया, महत्व भी इसको दिया, भक्ति के अंदर सबसे महत्व किसका है, अटेंटिव हियरिंग, की श्रवण करना। अब वहां पे जब उनका फिर हरिनाम होता है, तो हरिनाम के साथ साथ ही उनका सेकंड इनिशिएशन भी हुआ, जिसमें उनको दीक्षा मंत्र दिए गए। एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटीज के अंदर, स्पेशली कृष्ण भक्तों की सोसाइटी के अंदर, कि फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन में क्या होता है, फर्स्ट इनिशिएशन में हरि नाम मिलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकंड इनिशिएशन में क्या होता है, सेकंड इनिशिएशन के अंदर गायत्री मंत्र मिलते हैं, ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर मंत्र मिलता है, काम गायत्री मिलती है, गोपाल मंत्र मिलता है, ये सारे मंत्र गायत्री वाले जो है सेकंड इनिशिएशन में मिलते हैं। अब एक मिसकंसेप्शन क्या है, खैर काफी सालों तक, 10-12 सालों तक, ये मेरा भी मिसकंसेप्शन था कि जो दूसरा वाला इनिशिएशन है वो पहले वाले इनिशिएशन से श्रेष्ठ है, तभी तो वो सेकंड इनिशिएशन है। फर्स्ट इनिशिएशन में तो महामंत्र मिल रहा है केवल, और सेकंड इनिशिएशन में क्या मिल रहा है, काम गायत्री मिल रही है, बीज मंत्र मिल रहे हैं, गोपाल मंत्र मिल रहा है, गौर गायत्री मिल रही है, वहां पे ये गुरु गायत्री मिल रही है, ब्रह्म गायत्री मिल रही है, इतने सारे मंत्र मिल रहे हैं। तो और सेकंड इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन में होता क्या है, बस माला दे दी, महामंत्र दे दिया, हो गया। सेकंड इनिशिएशन में तो कितना बड़ा यज्ञ होता है, ये जनेऊ दिया जाता है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि सेकंड इनिशिएशन फर्स्ट इनिशिएशन से श्रेष्ठ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट इनिशिएशन ही श्रेष्ठ है। फर्स्ट इनिशिएशन में जो महामंत्र मिल गया, ये जो महामंत्र है, महामंत्र से बढ़कर कुछ और है ही नहीं, महामंत्र ही सबसे श्रेष्ठ है, और महामंत्र से ही सब कुछ होगा। तो एक शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृपाल जी के चरणाश्रित भक्त, उनका जब महामंत्र हो गया, तो महामंत्र फर्स्ट इनिशिएशन के बाद उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी अब और कुछ बाकी है क्या, तो प्रभुपाद जी बोले कि महामंत्र जो है ये साक्षात राधा कृष्ण है, जब तुम्हें मैंने अब साक्षात राधा कृष्ण ही दे दिए, अब और बचा क्या है देने के लिए। तो वो जो गायत्री मंत्र है, वो जो सेकंड इनिशिएशन में दिए जाते हैं, उसके पीछे कारण है, वो हम फिर बाद में कभी श्रवण कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिशिएशन ही मेन है। इसलिए कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि किसी का फर्स्ट इनिशिएशन एक गुरु से हुआ, और जब तक सेकंड इनिशिएशन होता है उसमें कुछ साल निकल गए, और उतने में वो गुरु अप्रकट हो गए, फिर वो दूसरे किसी और गुरु के पास जाके सेकंड इनिशिएशन लेते हैं। तो फिर उनके मन में क्या रहता है, हाँ इन्होंने सेकंड इनिशिएशन दिया, ये बड़े गुरु है, लेकिन नहीं। श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोलते थे कि जिन्होंने हरि नाम दिया है वो ही मूल गुरु रहेंगे। तो शिला इनका शिला अभय चरण जी का फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन दोनों साथ में हुआ। जब उनका सेकंड इनिशिएशन हुआ, तो सेकंड इनिशिएशन में नाम चेंज किया जाता है, तो उनका नाम था अभय चरण दे। तो अभय चरण को शिला प्रभुपाद जी ने अरविंद शब्द जो है लास्ट में ऐड कर दिया, तो अब उनका अभय चरण से नाम हो गया अभय चरणारविंद। अभय चरण बन गए अब अभय चरणारविंद। तो अभय चरणारविंद, शिला अभय चरणारविंद जी की जय। अब शिला अभय चरणारविंद जी, इनका पूरा सेकेंड इनिशिएशन भी हुआ, जिसके अंदर यज्ञों को विद्युत दिया जाता है और गायत्री मंत्र दिए जाते हैं, और उन गायत्री मंत्र को मिलने के बाद ही ठाकुर जी की सेवा जो है मंदिर में करने का अधिकार होता है, भोग लगाना वो सब। अब उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया शीला प्रभुपाद जी ने, रीड भक्ति रसामृत सिंधु। तो अब अभी तक तो वो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, अब उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ना शुरू किया। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है, जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति क्या है उसको बहुत अच्छे से बताया है, और भक्ति क्या नहीं है उसको और भी अच्छे से बताया है। ज्यादा यही बताया कि भक्ति क्या नहीं है। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृपा जी बात बोलते थे कि मेरा पूरा जीवन ये बताने में चला गया कि भक्ति क्या नहीं है। इस जगत के लोग बहुत सारी चीजों को भक्ति मान के बैठे हैं जो भक्ति है ही नहीं।
अगर कोई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा कर्म मिश्र भक्ति क्या होती है, ज्ञान मिश्र भक्ति क्या होती है, प्रधानीभूत भक्ति क्या होती है। भक्ति के साथ साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि भक्ति है, लेकिन वो भक्ति होती ही नहीं है। आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि भाई वास्तविक में शुद्ध भक्ति है क्या, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता। तो अब उन्होंने अपने घर में भी डिस्कस किया था कि ऐसे ऐसे दीक्षा का, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था राधा रानी, तो उन्होंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया था कि ऐसे ऐसे मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। और उनकी वाइफ भी कृष्ण डिवोटी थी। शिला स्वामी महाराज इस बात को बोलते हैं, शिला स्वामी प्रभुपाद जी की माय वाइफ वाज आल्सो कृष्ण डिवोटी, और उनकी वाइफ अपने घर में कृष्ण की श्री विग्रह की सेवा भी करती थी। लेकिन माय आइडिया वाज प्रीचिंग, ये शिला प्रभुपाद जी के शब्द है एग्जैक्ट, माय आइडिया वाज प्रीचिंग। उसका क्या था, उनकी जो वाइफ थी वो श्री विग्रह की सेवा में ज्यादा वो थी, और इनका आइडिया था पूरा प्रीचिंग का। अब इनका जो अपना बिजनेस था धीरे धीरे और फ्लरिश होने लगा। अब क्योंकि मोस्टली शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कोलकाता में रहते थे, तो शिला अभय चरण अरविंद जी ने अपने जो उनके बिजनेस टूर्स होते हैं, इन्होंने कैलकाटा की तरफ मूव ऑन करना शुरू किया। जब जब भी इनकी बिजनेस ट्रिप होती, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते कैलकाटा की ट्रिप्स हो, क्योंकि इनकी जो इन्होंने एजेंसी ली हुई थी डॉक्टर बोस से, वो कोलकाता से ही थी। तो अब इन्होंने बार बार कैलकाटा जाना शुरू करा। कई बार ऐसे ये कैलकाटा आने वाले 3-4 सालों में जाते रहे, और 10-12 बारी बार बार शिला प्रभुपाद जी से वहां जाके मिलते रहे। और वहां पे अब गौड़िया मठ के डिवोटीज के साथ इनका इतना अच्छा संबंध हो गया कि इवन जब ये कलकत्ता आते थे तो 2 घोड़े की जो वो होती है, हॉर्स राइड होती है, जो उस समय तो टांगे ही चलते थे, तो जो वहां पे मठ के जो लाइब्रेरियन थे नित्यानंद जी, वो उनको टांगे पे स्पेशली रिसीव करने के लिए आते थे, और उनका भक्तों के साथ बहुत अच्छा संबंध होने लगा। अब एक दिन ये चैतन्य मठ में थे, चैतन्य मठ वहां पे मायापुर। तो वहां पे देखा कि एकदम से इनके सामने एक स्नेक आ गया। जैसे ही अभय चरणानंद जी के सामने स्नेक आया, उन्होंने अपने गॉड ब्रदर्स को बुलाया। अब सब सोच रहे थे सांप को करे क्या, तो उतने में ही शीला प्रभुपाद जी आए और उन्होंने आदेश दिया इस सांप को मार दो। तो किसी ने लाठी लिया और सांप को मार दिया। अब अभय चरणारविंद जी सोच रहे, भाई साधु तो ऐसा कैसे कर सकता है, कि कैसे सांप को मार सकते हैं, जीवों के प्रति तो दया होनी चाहिए। फिर उनको शास्त्रों में एक श्लोक मिला, मोदेत साधुर अपि वृश्चिक सर्प हत्या, कि साधु को भी आनंद आता है सांप की हत्या में। और ये वाला श्लोक जो है शिला प्रभुपाद जी ने बोला था। आगे हम पढ़ेंगे, जब बॉम्बे इस्कॉन बनाया गया था, उसके पीछे इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि पूरा उसके ऊपर एक महाभारत लिखी जा सकती है। तो वहां पे इस श्लोक को उन्होंने कोट किया था, जब एक ऐसा ही व्यक्ति जो उनके प्रीचिंग मिशन में बहुत बाधा पहुंचा रहा था, और जब उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय प्रभुपाद जी ने शब्द किया था कि ये श्लोक कोट किया था कि सर्प की हत्या, सर्प की हत्या केवल सर्प वो वाला नहीं, जीवन सर्प भी, मनुष्य सर्प भी, उसकी हत्या में भी क्या होता है, साधु लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वहां पे फिर आगे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की कथाओं को श्रवण करते हुए और उनके उस प्रीचिंग मिशन को देखते हुए कि किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी पूरे जगत के अंदर, पूरे भारत के अंदर क्या, भारत विदेश में भी अपने शिष्यों को भेज रहे हैं प्रचार के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी के अंदर स्टार्टिंग से ही एक उत्साह शिला प्रभुपाद जी ने भर के रखा। और स्वामी महाराज जी बहुत सारे इंस्टेंसेस बताते हैं कि कैसे शिला प्रभुपाद जी की जब उनकी पर्सनल मीटिंग्स होती थी, उनको क्या क्या उन्होंने एडवाइस दिया। अभय चरणार जी को एक बार शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि दे वांटेड टू किल मी, दे वांटेड टू किल मी, मतलब जितने भी बंगाल में जाति गोसाई हैं, बंगाल में जाति गोसाइयों का बहुत बोला बाला है, और वही आज वृंदावन में भी है। वो शिला प्रभुपाद जी को मारना चाहते थे, और प्रभुपाद जी को मारने के लिए उन्होंने 25,000 रुपए इकट्ठे करके किसी को प्राइज भी दिया था, एक पुलिस वाले को। लेकिन वही पुलिस वाले ने आके शिला प्रभुपाद जी को बताया कि देखो, कोई और होता तो हम ये प्राइज ले लेते, लेकिन आप साधु हो इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं, आप बच के रहना। लेकिन इतना सब होने पर भी शिला प्रभुपाद जी ने कभी भी सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शिला प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे कि जिन लोगों ने मेरे चरणों का आश्रय लिया हुआ है, आश्रय नहीं, जिन लोगों ने मेरे चरणों का आश्रय का अभिनय किया हुआ है, अगर वो सब लोग एक एक करके चले भी जाए, पूरा ब्रह्मांड अगर मेरे विरुद्ध भी खड़े हो जाए, तब भी जब तक मेरे इस वपु में एक अंतिम बूंद भी खून की बची रहेगी, तब तक भी मैं सत्य का ही साथ देते रहूंगा, मैं कभी भी असत्य नहीं बोल सकता। उन्होंने हमेशा ही सत्य का साथ दिया, और इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने कभी सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ तक कि उनके एक शिष्य थे शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी, जब वो सिलेट में गए प्रचार करने के लिए, तो वहां पे
बंगाल साइड में, बांग्लादेश साइड, उस उन बॉर्डर्स पे, उन एरियाज में विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, उनको भगवान की फिगर के रूप में माना जाता है, या कह सकते हैं उनसे भी ग्रेट ही माना जाता होगा। अब वहां पे जाके भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने एक स्टेटमेंट बोल दिया था बहुत बोल्डली कि विवेकानंद तो विवेकानंद है। विवेकानंद मतलब होता है जो विवेक में आनंद ले, जिसको आनंद आए ज्ञान में, लेकिन वो तो विवेकानंद है, उसको तो अज्ञान में ही आनंद आता है। और उसका गुरु कैसा है? रामकृष्ण परमहंस। वो रामकृष्ण परमहंस क्या है? वो तो रामकृष्ण शैगल है। शैगल मतलब होता है। अब उस बात के लिए इतनी कंट्रोवर्सी हो गई कि उस प्रोग्राम में लोग लड़ने झगड़ने लगे, उठा उठा के सामान फेंकने लगे, कि पुलिस को नेक्स्ट डे का प्रोग्राम रोकना पड़ गया। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने पुलिस वालों को बोला कि देखो, जिन्होंने कल स्पीच दी थी आज वो स्पीच नहीं देंगे, आज हम लोग स्पीच देंगे और हम लोग उस बात को पूरा काम डाउन कर देंगे, आप प्रोग्राम मत कैंसिल करो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बाकी पुलिस वालों को कन्विंस करके प्रोग्राम को वापस रखवाया। अब उन्होंने बड़ी सुंदर बात रखी, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी। उन्होंने बोला कि देखो, कि जो पूर्व वक्ता जो थे, उन्होंने जो डिलीवरी दी, उनकी डिलीवरी में बहुत उनकी डिलीवरी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जो कंटेंट था, कंटेंट में कोई दोष नहीं था। फिर समझाया कि देखो, विवेकानंद ने क्या बोला था? विवेकानंद की फिलॉसफी थी, जीवे प्रेम करे जय जन, से जन सेवी के ईश्वर। जो जीव से प्रेम करता है वो ईश्वर की सेवा करता है। और साथ ही साथ में वो क्या करते हैं, उनका जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, उसको ये इन्होंने नाम दिया, भक्ति श्री सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने, मुर्गी मिशन। मुर्गी मिशन क्यों? तुम साथ साथ में तो मुर्गियों को काट रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, नॉनवेज खिला रहे हो, और बोल रहे हो कि जो जीव से प्रेम करते हो भगवान से प्रेम करते हो। तो जीव क्या केवल मनुष्य है क्या? पशु जीव नहीं है क्या? उसके अंदर जीव आत्मा नहीं है? तो जिसको ये ही नहीं पता कि जीव आत्मा सबके अंदर है, भगवत गीता का श्लोक है ना, पंडिता समदर्शिना, शुनि शपाचे च एक पंडिता समदर्शिना, की पंडिता तो समदर्शिना होता है, वो तो सबके अंदर क्या देखता है? सबके अंदर ही जीव को देखता है। तो जिसको यही नहीं पता, तो विवेक, उसके अंदर विवेक कैसे हुआ? जिसको यही नहीं पता कि जीव तो सबके अंदर है। फिर सेकंड, रामकृष्ण परमहंस को शैगल क्यों बोला? उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को शैगल क्यों बोला? बकरी क्या ना खाए, पागल क्या ना बोले। बकरी सब खा लेती है और पागल कुछ भी बोल देता है, तो इसलिए उनको शैगल बोला। शैगल मतलब होता है बकरी। अरे, उनकी उसकी उनकी क्या फिलॉसफी थी? वो देवी के भक्त थे। और भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? भगवत गीता का श्लोक है जिसमें 7वें अध्याय का 23वां नंबर श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, अंतवतु फलम तेषां तद भक्ति अल्पमेधसाम देवान देव यज्ञो यान्ति मद भक्तो यान्ति मामपि। कि अंतवतु फलम तेषां तद भक्ति अल्पमेधसाम, जिसकी बुद्धि जो है बहुत अल्प है, वो क्या करता है? वो ही देवताओं की उपासना करता है। क्यों? क्योंकि देवताओं की उपासना करने वाले को जो फल मिलेगा वो अंत हो जाएगा, लेकिन देवलोक को भी प्राप्त करेगा, वो भी अंत हो जाएगा, देवता का भी अंत हो जाएगा, लेकिन ना तो मेरे भक्त का अंत होता है, ना मेरी दी हुई फल का अंत होता है, और ना मेरा अंत होता है। तो भगवान, भगवान की दी हुई वस्तु, भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति तीनों नित्य है। इसलिए जो देवताओं की पूजा करते हैं उसको तो पहले ही क्रिटिसाइज किया। तो जब उन्होंने विवेकानंद के अगेंस्ट बोला था, उस समय पूरे भारत के अंदर एक नेगेटिव लहर चल गई थी कि ये गौड़िया मठ के जो लोग हैं, ये विवेकानंद के बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं, और सबको लगा कि शिला प्रभुपाद जी भक्ति श्री सिद्धांति गोसाई महाराज जी को कुछ करेक्ट करेंगे या फिर उनके ऊपर शासन करेंगे। और उन्होंने बोला कि भक्ति श्री सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने तो हमारा 1 लाख रुपए का प्रचार कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरे भारत के अंदर अगर इतनी ऐड डालने जाते गौड़िया मठ की, तो कम से कम लाख रुपए तो खर्च होता, और इन्होंने तो बैठे बैठे ही कर दिया। और एक बात और बोली कि कभी भी हम सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ तक कि इनके ये शिष्य जो थे, ये ज्यादा कलेक्शन नहीं लेके आ पाते थे, बाकी शिष्य बहुत सारी कलेक्शन लाते थे। तो बोलते थे कि हाँ, मुझे पक्का पता है कि ये जो मेरा शिष्य है ये सच बोलता होगा, क्योंकि जो सच बोलेगा उसको ज्यादा कलेक्शन मिलेगी, नहीं जो फ्लैटरिंग बातें करेगा उसी को ज्यादा कलेक्शन मिलेगा। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का शीला अभय चरण अरविंद जी के साथ अनेकों बारी भेंट हुई, और वहां पे उनके अंदर भी ये प्रीचिंग मिशन को आगे लेके जाना, उन्होंने उनके साथ सहयोग देना शुरू किया। अब उतने में ही क्या हुआ, जो इनका जो बिजनेस चल रहा था इलाहाबाद में, धीरे धीरे डेट्स देते देते, लोगों को उधार देते हुए, क्योंकि जब भी आप मेडिसिन बेचने जाओगे तो आपको केमिस्ट वालों को उधार देना पड़ेगा। अब ये सरलता में उधार तो देते गए लोग, इनका उधार मारते गए। तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि इनका जो बिजनेस है पूरा कोलैप्स होने लगा। अब पीछे से जो लैबोरेटरी जहां से इन्होंने एजेंसी ली हुई है, वो भी कितना उधार देंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके डॉक्टर बोस थे,
जिनसे इन्होंने एजेंसी ली थी, डॉक्टर घोष आए और आके उन्होंने पहले डॉक्टर घोष जी से पूछा कि ये अभय जी जो है ये सच्ची में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा खा रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं, वो कभी किसी का पैसा नहीं खा सकते, इज ए नोबल पर्सन, और उन्होंने आके उधार दिया हो, इस कारण से आपका वो पैसे आपके नहीं चुका पा रहे। तो फिर अल्टीमेटली यही सोल्यूशन निकला कि ठीक है, अब आप उधार नहीं चुका पा रहे तो जो ये पूरी फार्मेसी है, ये पूरी फार्मेसी की आप डॉक्टर बोस को दे दीजिए। तो जिनसे उन्होंने एजेंसी ली हुई थी, इनको पूरा अपना बिजनेस प्रयाग फार्मेसी का, वो बहुत लॉयल थे बिजनेस में भी। जैसे नॉर्मली अगर इस जगत में कोई बिजनेस करे तो उसको चीट करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि शिला प्रभुपाद जी बिजनेस में इसलिए भी सक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत एक सज्जन थे, और बिजनेस में तो सब चीटर्स लोग ही हैं, चीटर्स चीटिंग अदर्स ही जगत है। तो वहां पे उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा बिजनेस था, पूरी जो इतना मेहनत से उन्होंने सेटअप किया था, उन्होंने पूरा का पूरा विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स सारा डॉक्टर जो बोस थे जिनसे एजेंसी ली थी उनको पूरा दे दिया। अब उनके मन में ये था, क्योंकि बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तुम इंडिया में बहुत रिचेस्ट, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनोगे। अब उनको ये था कि एक तरफ तो उनको गौड़िया मठ के लोग कोस करने लगे कि अब आप फुल टाइम मंदिर में आ जाइए, अब तो आपका बिजनेस भी चला गया है, और ऑफ कोर्स वो बहुत क्वालिफाइड तो थे ही। तो उन्होंने, उनके मन में था कि अगर मैं मठ में आ जाऊं तो फायदा क्या है, ये सब लोग तो जगह जगह पे जाके कलेक्शन करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अगर मैं अपनी एक फार्मेसी, इतनी बड़ी फार्मेसी बना दूं तो मैं इनके सारे प्रोजेक्ट्स खुद ही फंड कर दूंगा। तो उनके मन में आया कि नहीं, अब मैं अपनी फार्मेसी कंपनी बनाऊंगा, मुझे किसी की एजेंसी भी नहीं लेनी। फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने देखा कि इंडिया में उस समय जो इंडिया की फाइनेंस कैपिटल आज ही बॉम्बे है, तो उन्होंने अपने फैमिली को बोला कि अब मैं बॉम्बे में जाके बिजनेस करूंगा और मेरे को इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बनानी है। तो अब उन्होंने फिर बॉम्बे गए अपने ब्रदर को लेके, और फैमिली को बोला कि मैं वहीं पे ही कुछ काम करूंगा, और यहाँ पे इलाहाबाद में उन्होंने एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया फार्मेसी का, जो इनके अपने नेफ्यू थे, क्योंकि इनकी जो सिस्टर थी वो कम उम्र में ही डाइवोर्स हो गई थी, हमने सुना था। उनका जो बेटा था तुलसी, उसको वहां पे सेटअप बना के और अपनी फैमिली को इलाहाबाद में ही रखा और खुद चले गए बॉम्बे। वहां पे जाके उन्होंने अपार्टमेंट रेंट पे लिया ग्रैंड रोड में, और वहां पे जाके फिर उन्होंने अपनी फार्मा की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाली। और जब ये बॉम्बे पहुंचे तो उसी टाइम पे, जैसे ये इलाहाबाद पहुंचे थे अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो उसी टाइम पे कुछ गौड़िया मठ के डिवोटीज इलाहाबाद पहुंचे थे प्रीचिंग करने के लिए। अब जैसे ये बॉम्बे पहुंचे तो वहां पे कुछ भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, भक्ति सारंग गोसाई महाराज, ये सब लोग पहुंचे वहां बॉम्बे में प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इनको भेजा कि जाओ तुम बॉम्बे में सेंटर खोलो। तो वहां पे इनका उन्हीं भक्तों के साथ वापस संग हुआ, और भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी का उन्होंने बहुत एसोसिएशन किया बॉम्बे में। और भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के लिए ही शिला स्वामी प्रभुपाद जी बोलते थे ही इज माय शिक्षा गुरु, उन्होंने उनको अपना शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण किया है। और भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ली वहां पे रहते हुए। तो वहां पे बॉम्बे में इन्होंने वहां पे उन डिवोटीज को बहुत हेल्प किया। और वहीं पे फिर 1935 फरवरी 25 1935 62nd व्यास पूजा ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की मनाई जाएगी जगन्नाथपुरी में। तो बॉम्बे में जो कुछ और उनके चरणाश्रित भक्त थे, उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर सारे गुरु भाई मिलके शिला प्रभुपाद जी की ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो वहां पे ये फर्स्ट पोएम थी जो शिला अभय चरणारविंद जी ने अपने गुरुदेव के लिए लिखी। उस पोएम को हम व्हाट्सएप में आपको शेयर कर देंगे। उसका एक फ्रेज श्रवण कर लेते हैं। ओ माय मास्टर, द एवेंजेलिक एंगल, द एवेंजेलिक एंजल, गिव अस द लाइट, light us thy candle, struggle for existence a human race, the only hope his divine grace। इसका पोएम का जो लास्ट का जो फ्रेज है, सब में लास्ट में आ रहा है his divine grace। his मतलब होता है HIS, H कैपिटल, his मतलब कृष्णा, divine grace उनकी आध्यात्मिक ग्रेस यानी कि उनकी कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति कौन है? शिला गुरुवर्ग, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज अपने गुरु जी के लिए बोल रहे हैं। गुरु को क्या बोलते हैं? हिज डिवाइन ग्रेस, यानी कि भगवान की कृपा जब मूर्ति के रूप में सामने आती है तो वो गुरुदेव होते हैं। द ओनली होप हिज डिवाइन ग्रेस, हमारी ओनली होप क्या है? हिज डिवाइन ग्रेस। और वहां पे उन्होंने बड़ा ही सुंदर उस असेंबली में, जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी की बॉम्बे में सारे गुरु भाई मिलके व्यास पूजा बना रहे हैं, अपने 64 सेंटर्स थे, हर जगह व्यास पूजा बना रहे थे। लेकिन जो मूल प्रभुपाद जी जो मूल प्रभुपाद जी की उस समय जो प्रकट में जो उनकी व्यासलीला बन रही थी वो जगन्नाथपुरी में बन रही थी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ही उनका आविर्भाव हुआ था। आज भी हर साल प्रभुपाद जी की जो व्यास पूजा बनाई जाती है वो जगन्नाथपुरी में ही बनाई जाती है। हर जगह बनाई जाती है, मतलब मूल रूप से वहां पे बनाई जाती है। तो वहां पे
फिर बड़ा ही सुंदर इन्होंने एक लेक्चर दिया। इस लेक्चर को भी आप लोग अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। ये लेक्चर फिर हार्मलिस्ट में पब्लिश हुआ था, तो हार्मलिस्ट का वो हम लेक्चर आपको शेयर कर सकते हैं, जिसमें शिला प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग ऐसे करी, एब्सोल्यूट इज वन, भगवान एक है। भाई जब भगवान एक है तो गुरु अनेक कैसे हो जाएंगे, तो गुरु भी तो एक होगा। भगवान की कृपा मूर्ति गुरु भी एक है। गुरु तत्वता ये मेरे गुरु, ये तुम्हारे गुरु, ये उसके गुरु, वो उसका ग्रुप, ये उसका ग्रुप, ये मेरा ग्रुप। जब तक ये कॉन्सेप्ट हृदय के अंदर रहेगा तब तक एक जीव गुरु तत्व को समझा ही नहीं है। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया है कि गुरु एक ही है, गुरु अलग अलग नहीं है। गुरु तत्व इज ओनली वन, उनके अलग अलग प्रकाश है। तो जब तक एक जीव जो है गुरु के बेस पे इस प्रकार के डिविजन्स करते रहेगा, और वो भी एक ही संप्रदाय के अंदर चैतन्य महाप्रभु की, तब तक उसका गुरु तत्व क्लियर नहीं हुआ है, ना ही गुरु की कृपा से उसका संबंध स्थापित हुआ है। क्योंकि जैसे ही संबंध ज्ञान उदय हो जाएगा, संबंध ज्ञान उदय होने के साथ साथ ही ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं बाउंड्रीज वाले, कि ये मेरा गुरु भाई है, वो मेरा गुरु भाई नहीं है, वो दूसरे सेट का है। तो इसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और फिर उन्होंने एक चीज और एक्सप्लेन करी थी वहां पे उस दिन, जो उनका फर्स्ट जो उन्होंने लेक्चर दिया था वहां पे, जो हार्मोनिस्ट पब्लिश हुआ, कि हमारी सेंसेस इतनी इम्परफेक्ट है, इतनी इम्परफेक्ट है कि हम जितना भी प्रयास क्यों ना करें, कितना भी हम स्ट्रगल क्यों ना कर ले एब्सोल्यूट को प्राप्त करने के लिए, हम एब्सोल्यूट को एक स्पेक भी नहीं जान सकते। हम 1.0000001 भी भगवान को नहीं जान सकते, हम जितना मर्जी प्रयास क्यों ना करें। जैसे मानो अगर मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, अब यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए अगर मैं पैदल चलूंगा तो एक कदम तो पड़ा ना मैं आगे। चलो मैं गाड़ी से नहीं जा रहा, ट्रेन से नहीं जा रहा, पैदल जा रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 6 महीने में तो पहुंचूंगा ना। अगर मैं उस तरफ चलने का प्रयास किया, एक कदम तो आगे चला ना। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम इतने इम्परफेक्ट है, अगर हम जितना भी प्रयास क्यों ना करें। इधर तो मटेरियल जगत में अगर मैंने किसी चीज को कहीं पे जाने के लिए अगर मैंने एक कदम भी प्रयास किया तो एक कदम भी काउंट होता है। लेकिन उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मैं अगर अथाह प्रयास भी कर रहा हूँ, वो अथाह प्रयास भी जीरो ही है। क्यों? हम इतने इम्परफेक्ट है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सरेंडर टू वेद व्यास और हिज रिप्रेजेंटेटिव। वेद व्यास के जो रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, जब तक हम उसके पास सरेंडर नहीं होंगे हम भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान को जानने का केवल एक ही वो है, वो क्या है? भगवान के भक्त के प्रति शरणागत हो जाना, जिसको बताया गया है कि अथा तो नहीं, तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्ठातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये, जब कोई व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है तभी ही जाके उसके पास ये चीजें रिवील होती है, नहीं तो ये चीज कभी रिवील हो ही नहीं सकती। तो वहां पे उन्होंने जब ये लेक्चर दिया और ये जो उन्होंने पोएम लिखी थी व्यास पूजा में, 60 सेकंड व्यास पूजा में शिला प्रभुपाद जी की, जब ये शिला प्रभुपाद जी के पास पहुंची पोयम, प्रभुपाद जी इस पोयम को पढ़ने के बाद इतने आनंदित हुए। और उस पोयम में एक लाइन थी जिसको शिला प्रभुपाद जी ने बार बार रिपीट किया, जो उनको बहुत पसंद आई उस पोयम में से। वो क्या था? एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट दो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दो हैज मूव्ड। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का जो सबसे ज्यादा फोकस रहा वो किसके ऊपर रहा था? मायावाद का खंडन करने के लिए। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है, नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ती नामिले श्री वाश भान्वी देवे दयतय कृपा पदाय कृष्ण संबंध विज्ञान दयने प्रभावे नमा माधुर्य उज्ज्वल प्रेम उदय श्री रूपानुक भक्तिदा श्री रूपानुक श्री गौर श्री रूपानुक भक्तिदा। फिर क्या था उसमें? आता है कि उन्होंने क्या किया? मायावाद का खंडन किया। मायावाद का खंडन शिला प्रभुपाद जी की पूरी लाइफ में अगर आप देखोगे, उन्होंने बहुत सारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक मायावाद का ही खंडन किया। तो इसलिए उन्होंने उसमें लिखा इम्पर्सनल कैलामिटी दो हैज मूव, कि एब्सोल्यूट तो सेंटिएंट है, मतलब भगवान जो है वो स्वराज है, स्वराट है। भगवान को कोई भी अपने सेंसेस से अपने उससे नहीं जान सकता, वो भगवान ने प्रूव कर दिया। और इम्पर्सनल जितने भी है जो मायावादी है वो एक कैलामिटी है, और दो हैज मूव, और वो मूव हो चुके हैं। तो वहां पे इनकी इनका जो लेक्चर था, इनकी जो पोएम थी वो हार्मोनिस्ट में पब्लिश हुई। और उस समय जो हार्मोनिस्ट के जो मूल एडिटर थे शिला प्रभुपाद जी ने उनको बोल दिया कि जब भी इनका कोई भी आर्टिकल आता है तो इसको आप जरूर पब्लिश करना। और शीला स्वामी महाराज जी फिर इस प्रकार से आगे बॉम्बे में ही
एक उन्होंने 2 स्टोरी बिल्डिंग लेके दिया, जहाँ पे इन्होंने बॉम्बे में जो इन्होंने गौड़िया मठ पर स्थापित करना था, तो वहां पे इन्होंने वहीं पे डिवोटीज के माध्यम से एक 2 स्टोरी बिल्डिंग, कोई टैंक रोड कौन सा रोड था वहां पे लेके उसका भी वो किया। और अब एक जब वो घर पे बैठ के अब भागवतम पढ़ते थे, अब उतने में क्या हुआ, जो बॉम्बे में वो बिजनेस सेट करने गए थे वहां पे भी किसी कारण से उनका वो बिजनेस सेट नहीं हो पाया, क्योंकि बॉम्बे में जब उन्होंने वो फैक्ट्री सेट कर रहे थे तो वहां पे एक बहुत बड़ी एजेंसी और थी जिनके साथ उन्होंने टाई अप किया था, और उस एजेंसी में एज एन एजेंट ये इन्वॉल्व हो गए थे। तो वहां का जो एजेंट ऑलरेडी था उसने अपने बेटे को लगाना था, लेकिन ये लग गए थे, तो उसने फिर कॉन्स्पिरेसी करके इनको वहां से भी हटा दिया, और वहां से भी ये हट गया, और इनका बॉम्बे वाला बिजनेस भी खत्म हो गया, जो इस आशा से गए थे कि मैं वहां पे बहुत बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री बनाऊंगा। अब वो वापस अपने घर पे बैठे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। भागवतम पढ़ते पढ़ते एक श्लोक इनके सामने आया जिसमें भगवान कह रहे हैं, यस्य अहम् अनुगृह्णामि हरिषि तद्धनम शनय, कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे मैं उसका सारा धन छीन लेता हूँ। ततो अधनम त्यजति अस्य स्वजना बांधव, और जब वो अधनम हो जाता है तो उसके जो अपने बांधव है वो भी उसको त्याग देते हैं। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के ये बहुत क्लोज में रहते थे, तो उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से पूछा कि ये जो श्लोक है, मेरे को तो ऐसे लगता है ये श्लोक मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे भक्तों का संग करता रहा, पहले तो मेरा बिजनेस अच्छा ही चल रहा था, अब जैसे ही मैंने बिजनेस सेट किया और बिजनेस सेट के बाद इलाहाबाद में जब भक्तों का संग हुआ, तो वहां से इलाहाबाद में गौड़िया मठ बन गया और मेरा बिजनेस बंद हो गया। अब बॉम्बे में जब मैं आया फैक्ट्री डालने के लिए, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आप मठ तो बन गया, प्रचार तो हो रहा है, और मेरा बिजनेस बंद हो गया। तो ये भगवान कर क्या रहे हैं मेरे साथ, क्या कृष्ण मेरे साथ ही ऐसा तो नहीं कर रहे, ये श्लोक मेरे लिए तो नहीं है। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने और स्टैंप लगा दी कि हाँ ये तो आप ही के लिए ही है, भगवान की आपके ऊपर एक कृपा हो रही है, तभी आपका बिजनेस नहीं चल रहा और आपका बिजनेस बंद होते जा रहा है। अब उनके मन में ये था कि नहीं, मुझे तो एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना ही है, और मुझे उस प्रॉफिट से मेरे को इनकी प्रीचिंग में हेल्प भी करनी है। अब उतने में ही क्या होता है, नवंबर 1935 कार्तिक आता है। कार्तिक में फिर इस बार शिला प्रभुपाद जी रुके हुए हैं राधा कुंड पे, और अभय चरणारविंद जी राधा कुंड जाते हैं कार्तिक में मिलने के लिए प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी राधा कुंड वॉक करते हुए अपने कुछ मन की, अपने हृदय की, जो उनकी कुछ ऐसे डिजायर्स थे और कुछ ऐसी चीजें थी जो पब्लिकली सबको ना बोल के अभय चरणारविंद जी के साथ वॉक करते ही उनको बोलते हैं। अभय चरणारविंद जी को वहां पे उन्होंने 2 बातें बोली थी। पहली बात, अमार इच्छा छीक किछु भई करार ना, बंगला में था कि इफ जब भी आपको पैसे मिले, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। शीला प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि मेरे को मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कि बंगला को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, इफ एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी तुम्हें पैसे मिले केवल बुक्स प्रिंट करना। और उस समय वो बिजनेस के लिए प्रयास कर ही रहे थे, और उनका बिजनेस का प्रयास का करने का भी कारण यही था, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं, कि हाँ बिजनेस अच्छा होगा तो मैं अच्छी से सेवा कर पाऊंगा। दूसरा उन्होंने उनको एक आदेश दिया था, इसको थोड़ा लोग नहीं समझ पाते और निंदा भी करते हैं। शिला प्रभुपाद जी के उस समय कुछ ऐसे शिष्य थे जो, सॉरी लाइट चली गई, ठीक है वो ऑडियो कंटिन्यू करते हैं। शिला प्रभुपाद जी के उस समय कुछ ऐसे शिष्य थे जो आपस में कुछ कंट्रोवर्सी छोटी सी होने लगी किस चीज को लेके, क्योंकि 64 गौड़िया मठ थे, तो एक बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टीज बन चुकी थी जगह जगह पर, बहुत बड़े बड़े मठ थे। तो कुछ कई जगहों पे, कलकत्ता में एक मठ है तो वहां पे रूम्स को लेके कुछ झगड़े होने लगे, मेरा रूम है तेरा रूम है। कई जगहों पे इस मंदिर के प्रेसिडेंट ये नहीं वो होंगे। तो इस चीज को लेके शिला प्रभुपाद जी बहुत दुखी थे, और शिला प्रभुपाद जी ने ये बात अभय चरणारविंद जी को भी बताई कि इसलिए मेरे को लगता है कि मंदिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, और अगर मुझे अपने मंदिर की एक एक ईंट बाहर निकालनी भी पड़े तो मैं एक एक ईंट निकाल के भी क्या करूंगा, बुक्स प्रिंट करूंगा। इसलिए जब चैतन्य मठ बन रहा था तो उन्होंने बोला था भाई सीमेंट कम लगाना, क्यों, क्योंकि कल को अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं एक एक ईंट वापस मंदिर की निकाल के क्या करूंगा, मैं बुक्स प्रिंट करूंगा। अब प्रश्न होता है कि भगवान का मंदिर किस लिए बन रहा है, जो मंदिर बन रहा है वहां पे तो भगवान के श्री विग्रह की सेवा होगी ना, भगवान के श्री विग्रह की वहां पे सुबह शाम आरती होगी, कथा होगा, कीर्तन होगा, भगवान को दिन रात भोग लगेगा। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ सेवा भगवान ने, शिला प्रभुपाद जी ने किसको बताई, उससे भी मंदिर से भी बढ़कर सेवा उन्होंने बताई बुक्स। क्यों, क्योंकि बुक्स के लिए उन्होंने क्या बोला कि मेरे को मंदिर की ईंट भी निकालनी पड़ेगी तो मंदिर भी तोड़ने को तैयार होगी, इसके लिए बुक्स के लिए। इसलिए जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, जो गौड़िया संप्रदाय का जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, ये हमारा वास्तविक धन है।
और इससे बढ़कर हमारे पास कोई धन नहीं है, और अगर ये धन लुप्त हो जाए तो हमारे पास केवल बड़े बड़े महल रह जाएंगे और जो खोखले रहेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया किसके ऊपर, बुक्स के ऊपर, प्रिंट बुक्स के ऊपर। और दूसरा जो उनके कुछ आपस में जो कुछ ऐसे लोग थे, और स्वाभाविक है जब एक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा होता है, जब एक छोटा इंस्टीट्यूशन है तो अलग बात है, जब एक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा होता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के लोग आ जाते हैं, और अनेक प्रकार के कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो जिनकी कुछ कृष्णेतर इच्छाएं होती हैं, भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ के कुछ संसार की अन्य अभिलाषाएं होती हैं, और उसके कारण से हम पूरे इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं कर सकते। तो उस चीज को लेके शिला प्रभुपाद जी थोड़े दुखी भी थे, और उन्होंने फिर वहां पे अपनी जीबीसी की भी अपनी उनको बताया। इसलिए शिला स्वामी महाराज स्वामी प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन बनाया तो उन्होंने जीबीसी सेट किया था। तो अब 1935 में राधा कुंड पे रहे, और फिर नेक्स्ट ईयर 1936 में शिला प्रभुपाद जी का जो स्वास्थ्य है धीरे धीरे और डाउन होने लगा, और हेल्थ उनकी डाउन होते होते ये स्थिति आ गई कि अब उनको पुरी में लेके गए। और क्योंकि पुरी एक ऐसा स्थान है जगन्नाथपुरी जहाँ पे समुद्र किनारे, जहाँ पे बहुत जल्दी बॉडी हीट होती है, इसलिए शिला प्रभुपाद जी के उनको लास्ट में पुरी लेके गए। शिला स्वामी महाराज स्वामी प्रभुपाद जी की जीवन में भी आता है जब उनका बहुत ज्यादा हेल्थ डाउन हो गया था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि मुश्किल है, तब उनको भी पुरी लेके गए थे, क्योंकि पुरी में बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। हमारे गुरुदेव को भी लास्ट में पुरी ही लेके गए थे। अब जब वो पुरी में थे तो उस समय शिला अभय चरणारविंद जी अपने बिजनेस में है, वो अपने बिजनेस को सेट करने में थे। अब उन्होंने एक लेटर लिखा, और उन्होंने उस लेटर में लिखा कि देखो प्रभुपाद जी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, ना ही मैं सन्यासी हूँ, मैं तो एक गृहस्थ हूँ, और मैं छोटा मोटा कलेक्शन करके जैसे तैसे भक्तों की सेवा करता हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आ गया है, मैं क्या सेवा करूँ, क्योंकि उस समय कई भक्त लोग उनको फोर्स कर रहे थे कि आप ब्रह्मचारी बन जाए, आप सन्यासी बन जाए, और उतने में ही उनका एक तीसरे संतान ने भी जन्म लिया था, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपना गृहस्थी एकदम छोड़ दे। तो उन्होंने बोला, ये लेटर उन्होंने जब लिखा 2 हफ्ते के बाद वहां से रिप्लाई आता है, 2 वीक्स लेटर, और ये लास्ट रिप्लाई था, क्योंकि दिसंबर 1936 was the last month of Srila Prabhupada on this planet, क्योंकि 1 जनवरी 1937 को शिला प्रभुपाद जी इस जगत से अप्रकट हो गए थे। तो जस्ट अप्रकट होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक लेटर लिखा था अभय चरणारविंद जी को। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था उसको एज इट इज में पढ़ देता हूँ। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, आर थॉट्स एंड आर आर्ग्यूमेंट्स, हमारी गौड़ीय संप्रदाय की जो फिलोसफी है और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो बाकी मायावादी और अनेक अनेक जो अब सिद्धांत है उसको काटती है। टू द पीपल हु आर नॉट कन्वर्जेंट विद द लैंग्वेजेस ऑफ अदर मेंबर्स, जो हिंदी बंगाली नहीं जानते, जो इंग्लिश से जो फेमिलियर है, आप अच्छे से उसको प्रीच कर सकते हो, और अगर आप ये करोगे इसमें आपका कल्याण होगा। तो ये जो लेटर था, ये लास्ट लेटर था जो शिला प्रभुपाद जी को रिसीव हुआ, और यही उनकी लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, और यही उनकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भी थी शिला प्रभुपाद जी की भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की शिला अभय चरणार्थ जी के लिए। और फिर 1 जनवरी 1937 सुबह अर्ली मॉर्निंग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए, हरिनाम करते हुए शिला प्रभुपाद जी जगत से प्रकट होते हैं। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जगत से प्रकट हुई थी, उस समय जितनी भी घड़ियां थी उस मठ में, वो सारी की सारी घड़ी अपने आप ही वहीं रुक गई थी, उसी पॉइंट पे रुक गई थी। तो वहां पे अभय चरणार्थ जी के पास बचपन में उनके पिताजी थे, जिन्होंने उनको बचपन से ही कृष्ण भक्ति में नरिश करा। अब उनको एक वास्तविक में जो एक गुरु होता है, उनको एक गुरु मिले थे, और अब उनके जीवन से वो गुरु भी प्रकट हो चुके थे, जो उनके लिए बहुत आसानी एक विरह था। लेकिन अब उनके पास जीने के लिए केवल एक गुरु की इंस्ट्रक्शन रह गई थी, यू हैव टू प्रीच इन इंग्लिश, जो उनके हृदय के अंदर एक छाप की तरह छूट गई कि मेरी गुरु जैसे जो पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग में भी यही इंस्ट्रक्शन, और लास्ट मीटिंग जो कि फिजिकली नहीं हुई लेकिन लेटर्स के माध्यम से उन्होंने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इंग्लिश के अंदर रीच करो। अब आगे फिर शिला प्रभुपाद जी कैसे इसको लेते हैं और कैसे अपना जीवन एक इंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि गुरु सेवा इतनी आसान नहीं होती। इट टुक मी 1 लाइफ टू फुलफिल 1 ऑर्डर ऑफ माय गुरुदेव। मेरे को अपने गुरुदेव का केवल एक आदेश पालन करने के लिए मेरा पूरा जीवन चला गया। तो हम आगे श्रवण करेंगे कि कैसे फिर इन महापुरुष ने अपना जीवन अपने गुरुदेव की वाणी के लिए दिया। अभी वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक छोटा सा मैसेज है। जो वृंदावन की यात्रा शिला प्रभुपाद जी ने ये 84 को आरंभ करी थी। पहले तो ये खैर 1 महीने की होती थी, फिर धीरे धीरे अब इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है कि किसी के पास टाइम नहीं है कि उसको 7 डेज कर दिया गया है।
तो हम लोग 7 डेज की यात्रा करते हैं, जिसमें 7 दिन के अंदर हम पूरा 84 कोस ट्रैवल करते हैं, उन सारी लीला स्थलियों पे जाते हैं जहाँ तक भगवान ने लीला करी है। और श्रीला प्रभुपाद जी को गौर किशोर जी महाराज जी ने ये आदेश दिया था कि जीव का सबसे ज्यादा मंगल जो होगा वो परिक्रमा से हो सकता है, इसलिए आप धाम परिक्रमा को जल्दी आरंभ कीजिए। तो नवदीप धाम परिक्रमा हो या फिर वृंदावन धाम परिक्रमा हो, इस दोनों परिक्रमा को जो आरंभ किया है श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीला गौर किशोर जी महाराज जी के आदेश से ही किया था। क्योंकि भक्ति के जितने भी अंग हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, सारे के सारे अंगों का पालन हो जाता है इसके अंदर, पूरे नवदा भक्ति के अंगों का पालन होता है। जैसे बैटरी होती है ना, लो हो जाए तो उसको चार्ज करते हैं फिर वापस लो हो जाती है, तो ये परिक्रमा ऐसी है कि बैटरी को साल में 2 बार ही चार्ज कर देती है। कार्तिक परिक्रमा, फिर गौर मंडल में जो पूर्णिमा आती है नवदीप परिक्रमा। तो इसलिए आप सब लोग अपने लाइफ से, अपने बिजी लाइफ से कोशिश करो 7 दिन निकाल के आओ। 2 दिन तो छुट्टी मिलती ही है, वीकेंड होता है, 5 दिन की छुट्टी और लेके आप लोग भी 24 नवंबर से 1 दिसंबर हम कर रहे हैं। ये चतुर्मास जो है, शास्त्रों में इस चतुर्मास की बहुत महिमा बताई गई है। ये चतुर्मास बने ही भगवान की भक्ति के लिए है। बड़े बड़े देवता भी अपने सारे काम छोड़ के 4 मास भगवान का भजन करते हैं। और ये चतुर्मास तो विशेषता, क्योंकि इसमें पुरुषोत्तम मास भी था तो ये 5 मास हो गए। अगर कोई चतुर्मास को अच्छे से नहीं कर सकता तो बोला भाई कार्तिक अगर अच्छे से कर लो कम से कम। अगर कोई कार्तिक मास भी अच्छे से कर ले तो उसको पूरा चतुर्मास का फल मिल जाता है। बताया कि चलो एक बोनस और दे देते हैं, अगर आप कार्तिक भी अच्छे से नहीं कर सकते तो कार्तिक के लास्ट में भीषम पंचक आता है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। अगर कोई उस भीषम पंचक को 5 दिन भी अच्छे से पालन कर लेना, तब भी उसको चतुर्मास का पूरा फल मिल जाता है। तो हमारी जो परिक्रमा है इसी भीषम पंचक में होती है। तो आप इस भीषम पंचक में 24 नवंबर से परिक्रमा स्टार्ट है और आप लोग इसमें अपना रजिस्टर करा सकते हैं। और बहुत नॉमिनल कॉस्ट, हम केवल 5600 रुपीज में पिछले 4 सालों से परिक्रमा करा रहे हैं। 5500 रुपए था, हमने फिर इस साल 100 रुपए बढ़ा दिए। 5500 के अंदर हम लोग पूरा बेस्ट ऑफ दी रूम्स देते हैं। रूम्स की फोटोज भी आप देखेंगे तो बहुत 1500 रुपए के पर डे की रूम्स है जहाँ पे रुकवाया जाता है। बेस्ट ऑफ दी प्रसाद, ऐसा प्रसाद की लोग फिर वेट करते हैं अगले साल कब परिक्रमा आएगी, ऐसा प्रसाद पाने को मिलेगा। और बहुत अच्छी कन्वीनियंट बसेस और बहुत अच्छी हरिकथा, तो जो भी लोग आते हैं बहुत खुश होके जाते हैं। तो आप लोग भी इस साल इस यात्रा में भाग लें और उसकी डिटेल्स हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा